गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, हिंदी के क्लास में अगले दिन आप लोगों ने पढ़ा था अलंकार और उसके प्रकार का शॉर्टकट ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं छंद। आइए देखते हैं छंद की परिभाषा, प्रकार, अंग, उदाहरण और छंद का डिटेल, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से। आइए पहले देख लेते हैं छंद का परिभाषा। तो छंद की परिभाषा यहां पर देखेंगे। हिंदी साहित्य के अनुसार, जी हां, हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। यानी हिंदी साहित्य के अनुसार अगर देखा जाए तो अक्षर और अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी भी विषय पर रचना को ही छंद कहा जाता है। इस छंद के अंग निम्नलिखित हैं: मात्रा, यति, गति, तुक, गण। आइए इसका और भी अध्ययन करते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं छंद के भेद। तो छंद के भेद, छंद के 3 भेद हैं। देखते हैं कौन कौन से जो है छंद के 3 भेद हैं जो प्रमुख हैं। आइए देख लेते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा मुक्त छंद। तो ये जो है छंद के भेद हैं। आइए छंद के अंग को देखेंगे। छंद के अंग में पहला है चरण या पाद, दूसरा वर्ण और मात्रा, इसके बाद तीसरा यति, चौथा गति, पांचवा तुक और छठवां गण या समूह। तो इस तरह से ये आपने देखा 6 अंग जो छंद के थे। आइए इसके बाद देखते हैं छंद के अंग में जो पहला था चरण या पाद। तो आप जानते ही हैं, जैसे कोई छंद होता है, चाहे वो दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई हो, कुछ भी हो, तो उसमें चरण होते हैं। जैसे आप देखेंगे चौपाई में 4 चरण होता है, ऐसे 1 2 3 4। तो ये इस तरह का चौपाई में 4 चरण होते हैं, उसी को पद या पाद या चरण कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ण और मात्रा। तो अब देखते हैं जो वर्ण होते हैं, जिन वर्णों पर ही मात्रा लगाया जाता है और मात्रा लगा करके छंद को बनाया जाता है। तो ये आप जानते हैं कि चरण क्या है, पाद क्या है और ये वर्ण क्या है। आइए अब देखते हैं इसके बाद यति। तो यति को देख लेते हैं। आइए देखते हैं यति। यति में क्या होता है? यति छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। यानी आप किसी भी छंद में जब नियमित जो है वर्ण या मात्रा होता है, उसमें किसी छंद को पढ़ते समय आप जब सांस लेने लगते हैं या रुकना पड़ता है आपको, तो वही जो है यति कहलाता है, वहीं पे यति होता है। रुकने के स्थान को ही आप, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। यानी कि छंद में जो नियमित वर्ण है, मात्रा है, उस पर सांस लेने के लिए जो आपको रुकना पड़ता है, तो इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहा जाता है। जैसे आप देखोगे पवन तनय संकट हरण, अब यहां पे रुक गए आप, तो यही यति है। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूत। यानी कि यहां पे देख रहे हैं आपको, जहां पे ठहरना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, सांस लेना पड़ रहा है, वही यति होता है। आइए अब देखते हैं गति। तो गति को देख लेते हैं। गति में, गति का अर्थ लय या प्रवाह होता है। वार्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मात्रिक छंद में
इसकी आवश्यकता होती है। यानी आपने देखा कि जब लय और प्रवाह की बात आती है तो वो छंदों में इसकी आवश्यकता तो नहीं होती, वो भी वार्णिक छंद में। लेकिन जब मात्रिक छंद की बात होती है तो इसकी आवश्यकता होती है। आप गति के अनुसार इसको, जैसे मान लीजिए आप लय प्रवाह के साथ पढ़ें कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो ये लय में जब होकर के आप पढ़ते हैं तो वही गति, वही हो जाता है गति। यानी लय और प्रवाह के साथ आप पढ़ें तो ये हो गया गति। तो इस तरह से ये गति होता है। ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं गण, जिसे समूह कहा जाता है। गण या समूह यानी तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जहां पे तीन मात्रिक वर्णों का समूह होता है उसे ही गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। इनके नाम और तीनों वर्णों के आदि, मध्य और अंत में कहां लघु और कहां दीर्घ होगा, इसे समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र को स्मरण रखें। यानी आपको यह समझना होगा कि मध्य और अंत में कहां लघु कहां दीर्घ होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। फार्मूला है यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। अब इसमें से आप देखेंगे यमाता राज भान सलगा यानी य से अगर आप निकालें तो हो जाएगा यगण, यगण। ठीक है। वैसे ही म से आप निकालोगे मगड़, मगड़। वैसे ही त से निकालेंगे तो त से होगा तगड़, तगड़। तो ऐसे ही आप देखेंगे त से क्या होगा तगड़, तगड़। ऐसे ही भ से त के बाद र है तो र से होगा रगड़। ठीक है, रगड़। ऐसे ही ज से जगड़, जगड़। ठीक है। ऐसे ही आपको देखेंगे न से नगड़। ठीक है, नगड़। वैसे ही स से सगड़। तो ये हो जाएगा नगड़ सगड़। ये स तक रहते हैं और लो जो लगा है ये लगाया गया है दो। इतना ही तक आपका 8 होता है। य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़ और स से सगड़ तक। तो ये 8 होते हैं। इन 8 में आपको ये देखना होता है, जैसे मान लो यगड़ की बात की जाए, क्या यगड़, यगड़। तो यगड़ में देखेंगे, यगड़ में होता क्या है, जैसे य है तो य पे देखिएगा लघु है, यानी कोई मात्रा यमाता। आप फार्मूला याद किए हो यमाता। तो य में क्या है, लघु है। लघु के लिए 1 लिखते हैं, आई लिखते हैं। इसके बाद माँ यानी गौ में है माँ, तो इस तरह से माँ के लिए आपका दीर्घ होगा तो यस लिखोगे तो य माँ। उसके बाद ड़, तो ड़ के लिए 1 लिखेंगे क्योंकि ताप ने यस लिखेंगे, इसके लिए भी यस लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यगड़ लिखा गया था यगड़, तो इस यगड़ में पहला जो है लघु है और दोनों जो है दीर्घ है। ठीक है। तो यगड़ में आ गया क्या, लघु दीर्घ दीर्घ। तो वैसे ही आप करोगे जैसे मगड़। तो मगड़ में क्या हो जाएगा मा तारा। आप देख रहे हैं मगड़ में क्या होगा मगड़, मगड़। तो मगड़ में यहां पे देखिए फार्मूला में मा तारा, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जैसे तगड़ हो गया, तो तगड़ के लिए ताराज यानी कि 2 दीर्घ होंगे और 1 लघु होगा। तो ऐसे ही आप इसको समझ लेंगे, फार्मूले में गण को समझा जाता है, ऐसे ही जो है ये गण होता है। तो गण तो ये हो गया। आगे आइए अब देखते हैं, अब देखेंगे मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में क्या है, लघु और गुरु, जिसका कि हमने बात किया कि लघु को 1 से आई से डिनोट करते हैं और गुरु को यस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 2। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी मात्रिक छंद है, उसमें अ, ई, उ, री यानी जितने भी छोटी
ई की छोटी मात्रा है उसको आप लघु से डिनोट करते हैं, और गुरु से किसको डिनोट करेंगे, किसे संबोधित करेंगे, बड़ा का मात्रा जिसमें बड़ी मात्रा हो, जैसे आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, बड़ा ऊ और अनुस्वार, विसर्ग। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये सभी क्या है, गुरु में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मात्रिक छंद। देखिएगा मात्रिक छंद। अब ये मात्रिक छंद जो है 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। आइए इसके बाद पहला देख लेते हैं सममात्रिक क्या है। सममात्रिक, तो देखेंगे सममात्रिक में, सममात्रिक क्या है, इसके लिए एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। सममात्रिक के लिए चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका। इसका मतलब समझ लेते हैं ट्रिक का कि चारों गीत हरि गीतिका का मतलब क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं, चारों गीत हरि गीतिका का मतलब क्या है। जैसे चारों यानी च से हो गया चौपाई, देख रहे हैं, चा से हो गया चौपाई, रो से हो गया रोला, गीत से गीत ही रहेगा, जिसे कि गीत से मतलब गीतिका बन गया, गीत गीतिका, और हरि गीतिका ही रहेगा। तो चारों गीत हरि गीतिका का अर्थ हो गया चा से चौपाई, रो से रोला, गी से गीतिका और हरि गीतिका। अब इसमें होता क्या है कि जैसे चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं, और रोला में 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। आइए इसको देखते हैं कि चौपाई क्या है। आगे अब हम चौपाई को देख लेते हैं। तो देखेंगे चौपाई, तो यहां पे देखिएगा चौपाई, चौपाई क्या है, सम मात्रिक छंद है। चौपाई एक क्या है, मात्रिक सम छंद है या सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 इसमें मात्राएं होती हैं, 16-16 यानी इसमें चरण की संख्या 4 होती है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो एग्जाम्पल इस प्रकार से है, उदाहरण देखा जाए, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। तो यहाँ पे देखेंगे सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। तो इसमें देखेंगे चौपाई में कैसे 16 मात्राएं होती हैं। अगर सब में देखा जाए, जैसे आपको बताया गया है लघु दीर्घ, तो ये 100 पर देखिएगा, 100 बड़ाऊ का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएंगे, जिसको कि यस से डिनोट करते हैं, तो 2 मात्रा हो गई। र देख रहे हैं, तो र क्या है, र जो है इसमें लघु होगा 1। उसके बाद ज देख लेते हैं, तो ज भी 1। फिर यफ पे छोटा का मात्रा है, फिर फ पे छोटी का मात्रा है, तो ये 1 रहेगा। र को देख लेते हैं, तो र भी 1 रहेगा। इसके बाद से ए का मात्रा है, तो इसमें यस रहेगा 2। हैं भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये भी 2। उसके बाद यम म पे छोटाऊ का मात्रा है 1, ये 100 है 1। उसके बाद क पे आ का मात्रा यानी कि 2, और उसके बाद या पे जो है 2। तो आइए इसको काउंट कर लेते हैं, टोटल कितना हुआ, 2 3 4, 2 6, 1 7 और 2 9, 10, 11, 13, 14 और 2 16। तो इस तरह से आपने देखा पहले में कि इसमें 16 हो गए, तो 16-16 मात्राएं होती हैं मात्रिक छंद में, प्रत्येक चरण में बताया गया। तो आपने देखा एक चरण में कितने हो गए, 16 मात्राएं होंगे। ऐसे ही आप नीचे भी काउंट कर सकते हो, जैसे कोयलिया ने गान सुनाया, तो आप देखोगे तो को में कितने हो गए, 2। य छोटी है तो इसलिए 1। इसके बाद ल पे छोटी का मात्रा है, तो ये भी 1। या पे बड़ी का मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है, तो इसलिए यस।
और इसके बाद ने यस मात्रा है, गा मात्रा है यस, नौ देखेंगे नौ है तो वन, उसके बाद सु छोटाऊ का मात्रा है तो वन, नौ पे बड़ा का मात्रा बड़ी आ का मात्रा है तो यस, और यस या यहां पर भी यस हो गया। तो दो दो मात्राएं और एक एक मात्राएं, इस तरह से टोटल काउंट करते हैं। देखिएगा, दो, एक तीन, एक चार, दो छः, दो आठ, दो 10, एक 11, एक 12 और दो 14 और दो 16। तो इस तरह से आपने नीचे भी देखा कि नीचे वाले चरण में भी क्या है, 16 मात्राएं हैं, यानी प्रत्येक चरण में क्या है, 16 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से चौपाई आपने देखा, चौपाई का उदाहरण आपने देखा कि इस तरह से जो है होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं रोला। रोला, यहां पे आपने देखा चौपाई, चौपाई के बाद आइए देखते हैं रोला। रोला में देखेंगे, रोला भी क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें मात्राएं जो है 24 मात्राएं, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं इनका। उदाहरण है, उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं, कायर ही भागी, कायर ही भागी। तो इस तरह से ये उदाहरण है। आइए इस उदाहरण को देख लेते हैं। इसमें भी काउंट करते हैं कि कैसे प्रत्येक चरण में 24 जो है मात्राएं हैं। आइए काउंट करके देख लेते हैं 24 मात्राएं इसमें हैं या नहीं है। तो देखिए, उठो उ है यानी कि वन, ठो यानी कि यस, उ वन, ठो यस। अब हे यस, बड़ी का बी यस, र वन, आ यस, ज वन। अब तू देखिए छोटाऊ का है वन, म भी छोटी है, म पे कोई मात्रा नहीं है वन, नी छोटा है, यहां पे लिख दे रहे हैं नी का वन, है ना। अब द्रा, देखिए द्रा पे बड़ा का है दो, द्रा पे बड़ा है दो। उसके बाद देखेंगे आधा तो आधा के लिए वन। उसके बाद या के लिए टू, या यस आप बना सकते हैं। उसके बाद गो के लिए भी यस। आइए टोटल काउंट कर लेते हैं। तो टोटल काउंट करने पर देखेंगे, यहां से काउंट करिए, एक, दो तीन, चार, दो छः, दो 8, दो 10, एक 11, दो 13, एक 14, एक 15, 16, 17, दो 19, एक 20 और दो 22 और दो 24। तो इस तरह से देखे आपने, इसमें पहले चरण में क्या है, 24 मात्राएं आपको देखी। आइए सेकेंड चरण को भी आप देख लेते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो देखिएगा, क एक हो गया, रो दो हो गया, म एक हो गया, हा दो हो गया, संग, तो संग का मात्रा है यहां पे, तो संग का मात्रा से ये आप काउंट कर लीजिएगा, संग्राम एक, और ग्रा दो, म एक, न एक, ही दो, का दो, य एक और र एक। ऐसे ही देखेंगे ही, तो ही के लिए दो, भा दो, गी दो। इसमें देखेंगे जो संग है, संग इसको टू बना लीजिए। संग का मात्रा, इसमें मात्रा दिया है 100 पे ना अंक का, संग, तो इससे टू होगा। अब चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए संग्राम में संग है, इसमें मात्रा है, इसलिए ये दो काउंट होगा, एक नहीं होगा। आप काउंट कर लीजिए, यहां से चलते हैं। चलिए, एक और दो तीन और एक चार
2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 2 14, 2 16, 17, 18, इस तरह से आप काउंट किए होते तो ये टोटल क्या हो गया 18, 3 अभी यस बचा हुआ था, देखेंगे मित्रों यहाँ पे 3 यस जो है बचा हुआ था, तो 3 यस वो भी आप काउंट कर लेंगे 20, 22, 24। तो इस तरह से टोटल जो है आप देखेंगे 24 मात्राएं थी। तो प्रत्येक चरण में आपने पहला में भी देखा, दूसरा में भी देखा 24-24 मात्राएं हैं, तो इस तरह से रोला में जो है 24-24 मात्राएं होती हैं। आइए उसके बाद देख लेते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका में क्या होता है देखेंगे। हरि गीतिका, तो हरि गीतिका भी क्या है, सम मात्रिक छंद है, यानी कि मात्रिक सम छंद है, और इसमें मात्राएं प्रत्येक चरण में 28-28 होती हैं। जैसे हम लोगों ने रोला और सोरठा में देखा वैसे ही इसमें भी आप ये देखेंगे मात्राएं यहां हरि गीतिका में कितना है 28 प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने नहीं दिया क्योंकि वैसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि 28 मात्राएं होंगी। आइए इसके बाद देख लेते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद को हम लोगों ने देखा, अब देख लेते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद में हो जाएगा दोहा, सोरठा, वरवय, उल्लाला। ठीक है, इसके लिए अगर ट्रिक देखना चाहें तो आप ले सकते हैं 200 उल्लू बैठे, 200 उल्लू बैठे या 200 बैठे उल्लू, 200 उल्लू बैठे, 200 उल्लू बैठे। इसका मतलब क्या है, 2 से हो गया दोहा, 100 से सोरठा और ब से बरबय और उल्लू का मतलब उल्लाला। उल्लू 200 बैठे उल्लू, आप ऐसे याद करेंगे 200 बैठे उल्लू, 200 बैठे उल्लू, इसका मतलब कि 200 बैठे उल्लू यानी दोहा, सोरठा, बरबय, उल्लाला, तो ये होते हैं। अब ये देखेंगे कि दोहा जो होता है, दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल जो दोहा होता है उसी का उल्टा जो है सोरठा होता है। दोहा में 11-13, 13-11, दोहा में 13-11 मात्राएं और सोरठा में 11-13, बरबय में 12-7 और उल्लाला में 15-13 ये मात्राएं होती हैं। मित्रों हम दोहा को पढ़ रहे हैं, तो दोहा में देखेंगे दोहा भी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। मात्रिक छंद तो है ही, अर्ध सम छंद है, यानी कि अर्ध सम मात्रिक छंद है। और इसमें प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। तो ये है दोहा का एग्जाम्पल। आइए इसको काउंट करके देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा क्या कि पहला, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती, तो देख लेते हैं प्रथम में और तृतीय में कितनी कितनी मात्राएं हैं। जैसे यहां पे देखेंगे में, तो में पे मात्रा मिल गया इसलिए यहां पे 2 हो गया। री बड़ी का मात्रा है 2 हो गया। भ और व दोनों ही एक एक हो जाएंगे, यहां पे देख रहे हैं। उसके बाद बा, आ का मात्रा है 2, धा भी 2, तो और उसके बाद ह है, ह पे 1, रौ पर 2। चलिए इसको काउंट करके देख लेते हैं कि इसमें कितना है। तो देखेंगे 2, 2 4, 5, 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13। तो प्रथम में आपने देखा 13 मात्राएं। तो देखिए प्रथम और तृतीय में 13 होते हैं, तो प्रथम को देख लिए।
आइए अब देख लेते हैं दूसरे को। तो दूसरे वाले में आप देख देंगे कि द्वितीय चरण में कितने हैं। तो द्वितीय चरण में देखेंगे रा यानी कि 2, धा 2, ना 2, ग 1, री 1, छोटी का मात्रा है इसलिए 1, सो बड़ा ओ का मात्रा है 2, य 1। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। तो देखिए हमने कहा था द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, तो इस तरह से द्वितीय में 11 हो गई। अब देख लेते हैं तृतीय चरण में। तो देखेंगे तृतीय चरण में क्या है, जा 2, त 1, न 1, क पे बड़ी का मात्रा है 2, झा 2, ई बड़ी ई है 2, प 1, रे 2। काउंट करिए, 2 3 4 6 8 10 11 और 2 13। तो इस तरह से आपने देखा तीसरे चरण में भी क्या हो गए, 13 मात्राएं होंगी। तो प्रथम और तीसरे में आपने देखा कि 13 मात्राएं, और सेकंड में आपने देखा 11 मात्राएं। अब फोर्थ बचा हुआ है, इस फोर्थ को भी देख लेते हैं कि फोर्थ वाले में कितनी मात्राएं हैं। जैसे 100 बड़ा 100 है, आधा है, ठीक है, तो उसको आप करोगे 1, या 2, म 1, ह 1, री 1, त 1, दू 2, ती 1, हो 2, य 1। अब काउंट कर लीजिए, 1 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 और ये 13। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें भी कितनी मात्राएं हैं। चौथा वाले में 11 होना चाहिए था। द्वितीय है, छोटाओं का मात्रा है। देखिए एक बार पुनः काउंट करते हैं, ये छोटी का मात्रा है, हो है। तो इस तरह से आप एक साथ आधा 100 और य को एक साथ लेकर के काउंट करते हैं। थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, देखिएगा इसमें 11 मात्रा होना चाहिए। कैसे 11 है, 100 और या मिल करके दोनों ही 2 मात्रा हो जाएगा। इसको एक में लेते हैं, स्या और म 1 होता है, ह 1 होता है, री 1 होता है, तो का भी 1 होगा। अब दू पे छोटी का मात्रा है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए द पे 1 हुआ, त पे भी 1 हुआ, और हो पे देखेंगे 2 हुआ, य पे 1 हुआ। अब काउंट करिए, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और 9 और 2 11। इस तरह से 11 मात्राएं हो गई। यानी श्याम में जो है, श्याम दोनों मिला दो तो श्याम में 3 हो गए, हरित को दूती हो। इस तरह से आप करेंगे तो चतुर्थ में आपने देखा कितना हो गया मात्रा, 11 मात्रा हो गई। तो द्वितीय और चतुर्थ में 11, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती है। आइए इसके बाद अब अगला देखते हैं, सोरठा। देख लेते हैं सोरठा भी क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें मात्रा देखेंगे तो सोरठा जो है दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, तो इसलिए उसमें प्रत्येक और प्रथम और तीसरे में 13 थे, यहाँ पे 11 होंगे। द्वितीय और चतुर्थ में वहां पे 11 था, यहाँ पे 13 होगा। तो याद रखिएगा, सोरठा जो है उसमें प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 14 मात्राएं होती हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण इस प्रकार से है, देख लेते हैं उदाहरण। जो सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करीब बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुम गुण सदन। यानी कि दोहा का उल्टा जो सोरठा होता है, इसका भी अगर आप काउंट करके देखें तो पहला में जो है मात्रा कितना आना चाहिए था, 11 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है पहला और तीसरा में 11।
देख लीजिए पहला का, जो यानी कि 2, सु यानी कि छोटाओं का मात्रा है 1, मी छोटी का मात्रा है 1, र 1, त 1 और सी छोटी का मात्रा है 1, धी छोटी का मात्रा है 1, हो 2 और 1। इस तरह से सबको काउंट करिए, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 और 2 10 और 1 11। तो देखा आपने पहले में कितने हो गए, 11 मात्राएं हो गई। अब देखिए तीसरा में देख लेते हैं। तीसरा में है क यानी 1, र 1, हूं छोटाऊ का मात्रा है 1, अ 1, नु नु को देखोगे तो छोटाऊ का मात्रा है 1, ग्र ग्र तो ग्र ग्र पे मात्रा आपका मिल गया है तो 2 होना चाहिए, ह 1, सो 2 और ई तो ई को देखेंगे बड़ी ई है तो 2। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 2 7 8 8 2 10 नहीं, हाँ 10 और 1 11। तो इस तरह से ये हो जाए, 2 2 4, कहाँ गड़बड़ हो गया, सोई ई है, बड़ी ई 2 होगा, सो 2 होगा, है ना, ह 1, ग्र नु नु 1 होगा, 1 होगा, हूं 1 होगा, सब 1 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ग्रह ग्रह जो है वो भी एक ही होता है, आसमानी र का कोई मतलब नहीं है। आसमानी र अगर ग्रह में है तो उसका एक ही मात्रा होता है, ग्रह में कोई ये मात्रा नहीं होता है, तो ग्रह का भी एक हो गया। एक बार पुनः समझ लीजिए इसको, क पे 1, र पे 1, हूं पे 1, अ पे 1, नु पे 1, ग्रह पे 1, ह पे 1, तो सब में 1 है अब तक। तो 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह से मिला, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा 7 जो है एक एक हो गया और ये दोनों ही 2 2 है, तो 7 और 4 11। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इसमें 11 होते हैं। वैसे ही सेकेंड और फोर्थ, ये जो है सेकेंड है, देख रहे हैं सेकेंड, तो ये सेकेंड देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ, ये 4 चरण है। तो इसमें चारों में आपने जैसे हमने काउंट करके देखा है वैसे ही आप देखोगे तो राशि सुम गुण सदन में भी क्या होगा, 13 मात्रा होगा। जैसे आप देख लो, मान लो सेकंड का भी आपको चेक करा दे रहे हैं, सेकंड का पहले चेक कर लीजिए। देखिए ग से हो गया 1, न 1, ना 2, य 2, क 2, क 1, री 1, ब 1, र 1, ब 1, द 1, न 1। सबको काउंट करिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 और 9 10 11। तो आपने देखा, ठीक है, कि पहला में 13 मात्रा था, इसमें आपका 11 मात्रा आ गया। तीसरा में, अरे दूसरा में 11 आ गया। वैसे ही चौथा में भी आप देखोगे तो 11 आ जाएगा, है ना। जो सोरठा है वह बिल्कुल जो है दोहा का उल्टा होता है। प्रथम और तीसरे में 11 होते हैं, देखेंगे प्रथम और तीसरे में 11 और द्वितीय और चौथे में कितना होते हैं, 13 मात्राएं होती। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं। अब आइए, दोहा चूंकि सोरठा का उल्टा होता है ये आप जानते हैं। आगे देखेंगे विषम मात्रिक छंद। तो देखेंगे विषम मात्रिक छंद में क्या होता है। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां और रोला है, अरे नहीं, कुंडलियां रोला मिला करके कुंडलियां में दोहा और रोला मिल जाता है। देखेंगे विषम मात्रिक छंद, तो इसमें क्या है, कुंडलियां है और छप्पय है
अब कुंडलियां कैसे मिला है, तो दोहा और रोला से मिल करके कुंडलियां बनता है। छप्पय, छप्पय जो है रोला और उल्लाला से मिलकर के छप्पय बनता है। आइए देख लेते हैं पहले कुंडलियां। तो कुंडलियां मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, यानी विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें इसकी बनावट को अगर देखा जाए तो दोहा और एक रोला और एक दोहा से मिलकर के बना होता है। चूंकि दोहा को जानते हैं कि 13 और 11 से मिला होता है, पहला चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 होते हैं, वो रहेगा। और एक जो है रोला का 24, रोला में 24 हमने पढ़ा, तो ये 24। तो इसकी बनावट इस तरह से एक दोहा और एक रोला से मिल करके होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं छप्पय। छप्पय, तो छप्पय में क्या होता है? छप्पय एक संयुक्त मात्रिक छंद है। इस छंद का निर्माण मात्रिक छंद के रोला छंद और उल्लाला से होता है। अभी हमने छप्पय को पढ़ा कि रोला और उल्लाला से होता है, इसके योग से होता है। छप्पय छंद में कुल 6 चरण होते हैं। इसमें प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं, जबकि अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में कुल 24 मात्राएं होती हैं, जबकि अंतिम 2 चरणों में 26-26 या अथवा 28-28 मात्राएं होती हैं। जिस प्रकार तुलसी की चौपाई, बिहारी के दोहे, रसखान के सवैये, पद्माकर के कविता तथा गिरधर कविवर की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार नाभादास के, याद रखिएगा, नाभादास के छप्पय भी प्रसिद्ध हैं। आइए देख लेते हैं नाभादास के छप्पय के उदाहरण। तो देखेंगे नाभादास के छप्पय के उदाहरण। यहां पे है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तो मंडन है, बंदी जन खग मृग शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पदोय है, बलिहारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये उदाहरण है, इसमें भी आप चेक करोगे तो देखेंगे कि जो प्रथम 4 चरण है, जो प्रथम ये 4 चरण है, उसमें 24 मात्राएं होंगी। उसके बाद जो ये 2 चरण है, उसमें या तो 26 या 28 मात्राएं होंगी। आपको मात्रा चेक करना हमने बता दिया है, उसके हिसाब से आप चेक करके यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।